जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं का गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी बच्चों को सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि संबंध एवं फलन के वीडियो बिल्कुल बेसिक से अपलोड कीजिए। और कुछ बच्चों की ये भी डिमांड रहती है कि उन्हें PDF नोट्स चाहिए। तो PDF नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अब चूंकि इस प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1 के ही बहुत सारे पार्ट हैं, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न क्रमांक 1 को ही सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, जिसमें हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास समुच्चय ए, सेट ए गिवन है हमारे पास, सेट ए। इसमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक हमारे पास में एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन गिवन है हमारे पास, संबंध R, जो ये कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसे पेयर उठाने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या हम इसे कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेट सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि कार्तीय गुणन हमारे पास में क्या आएगा, A क्रॉस A का आएगा, ठीक। पहला सेट भी हमारे पास में A ही होगा और दूसरा सेट भी हमारे पास में A ही होगा। तो A क्रॉस A करके हमारे पास में ढेर सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। अब कितने एलिमेंट आएंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास में A क्रॉस A में हमारे पास 196 आउटकम आएंगे। इन 196 पेयर्स में से इस संबंध को सेटिस्फाई करने वाले कितने पेयर हमारे पास आएंगे, उन्हें हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन गिवन है, जो कि है 3x इज इक्वल टू वाई। यानी कि हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3x में x के जगह 1 रख देंगे तो 3 एकम 3, y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो हम यहाँ पे एक पेयर लिखेंगे 1,3। नेक्स्ट पेयर के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। तो नेक्स्ट पेयर क्या आया, 2,6। अब देखिए, यहाँ पे ये जो x और y की वैल्यू है, ये जो x और y की वैल्यू है, इसमें x की वैल्यू को हम सेट A से ले रहे हैं और y की वैल्यू को हम सेट B से ले रहे हैं। अब इसमें सेट B भी सेट A ही है, क्योंकि हमें A क्रॉस A करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही सेट गिवन है। तो अगर हमारे पास अगर 2 सेट दिए होते तो हम x की वैल्यू सेट A से लेते हैं और b की वैल्यू सेट B से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ एक ही सेट है, तो हम A क्रॉस A कर रहे हैं, इसलिए दोनों में एलिमेंट सेट A की ही आएंगे, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 × 9, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक और पेयर आ गया कि x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 12 आती है। तो इस तरह से हम इतने पेयर यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 12। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 3 जा 15। इसका मतलब ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे नहीं रख सकते इस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि सेट में हमारे पास में सेट A जो है, इसमें हमारे पास में 14 तक ही एलिमेंट हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है।
तो हमें इस पेयर को नहीं रखना है। तो हमारे पास में एक पेयर बन के आ गया है जिसमें एलिमेंट है अब हमारे पास 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ठीक, तो अब हम इसमें क्या चेक करेंगे? प्रश्न क्रमांक 1 में हमें कहा है कि स्वतुल्य चेक कीजिए, सममित चेक कीजिए और संक्रामक चेक कीजिए। तो देखिए स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य चेक होने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में गिवन है, ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम ये चेक करते हैं। प्रत्येक ए जो सेट ए का एलिमेंट है और ए कॉमा ए इस रिलेशन में हमको गिवन है, यानी कि या ये कहें कि प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य है। देखिए अब आप यहां पर देख लीजिए कि सेट में हमारे पास में ये एलिमेंट गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है। तो क्या आपको यहाँ पे जैसे हम ए सेट में गिवन है, इसका मतलब 1 जो है ये सेट में गिवन है, तो हमें ए कॉमा ए चाहिए, इसका मतलब हमको 1 कॉमा 1 चाहिए। तो 1 कॉमा 1 क्या आपको इस रिलेशन में दिख रहा है? आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, ऐसे एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। और अगर हमको इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो सेट में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ रीजन लिखेंगे कि 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4 ऐसे एलिमेंट हमको 14 कॉमा 14 तक मिलने चाहिए थे, लेकिन ये रिलेशन में गिवन नहीं है, अवयव नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं सिमेट्रिक या सममित। अब इस सममित में देखिए आप, सममित में हमें क्या चाहिए होता है? अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b गिवन है, दिया हुआ है, तो हमको उसी रिलेशन में b कॉमा a भी होना चाहिए। और ऐसा हम हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, प्रत्येक अवयव के लिए चेक करते हैं। चलिए हम इस पहले वाले अवयव के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 कॉमा 3 है हमारे पास, यानी कि a कॉमा b है। तो अब हमको b कॉमा a चाहिए, यानी कि हमको 3 कॉमा 1 चाहिए इस रिलेशन में। तो आप देख रहे होंगे कि 3 कॉमा 1 यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे कि 1 कॉमा 3 इस रिलेशन में है, परंतु 3 कॉमा 1 इस रिलेशन में नहीं है, अवयव नहीं है इसका। ठीक है ना, रिलेशन का, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम चेक क्या करेंगे? संक्रामक। तो देखिए संक्रामक को इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव कहते हैं। संक्रामक के लिए हमें क्या चाहिए होता है? a कॉमा b अगर इस रिलेशन में है और b कॉमा c भी इस रिलेशन में है, तब हमको क्या चाहिए? a कॉमा c भी इसी रिलेशन में गिवन होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये संक्रामक है। तो आप यहां पर देखिए इस रिलेशन में हमको 1 कॉमा 3 गिवन है, 3 से स्टार्ट होने वाला, देखिए a कॉमा b मिल गया, अब b कॉमा c मिलना चाहिए, यानी कि हमको b से स्टार्ट होने वाला, यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला हमको यहाँ पे पेयर चाहिए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर भी है हमारे पास। ठीक है भैया, देख लेते हैं अब इसको, है ना, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1 कॉमा 3 इस रिलेशन में गिवन है और 3 कॉमा 9 भी इसी रिलेशन में है। तो अब हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? 1 कॉमा 9 प्राप्त होना चाहिए। 1 कॉमा 9 इस रिलेशन में प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a कॉमा c चाहिए ना। ठीक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1 कॉमा 9 यहाँ पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है 1 कॉमा 9 ये इस रिलेशन का अवयव नहीं है, एलिमेंट नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। तो आप देख रहे होंगे
कि इस क्वेश्चन में यह जो रिलेशन है ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय n जिसमें ये रिलेशन गिवन है कि y की जो वैल्यू है वो x से 5 ज्यादा है और x 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए सेट गिवन है हमको यहाँ पे n। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में संख्याएं कितनी होती हैं, देखिए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे डेज इंफिनिटी तक नंबर्स इसमें होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे रिलेशन जो गिवन है, संबंध जो गिवन है हमको, वो ये कहता है कि x और y का ऐसा पेयर बनाओ जिसमें y जो है वो x से 5 ज्यादा हो, यानी कि x + 5 हो, y का जो मान है वो x से 5 ज्यादा आना चाहिए। ठीक, और एक कंडीशन है कि x की जो वैल्यू है ये 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास में एक संबंध गिवन है। तो हम इस रिलेशन को फाइंड करेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं। ऐसे पेयर हम यहाँ पे चुनते हैं जो x और y के ऐसे पेयर चुनेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो देखिए अगर मैं x के जगह 1 रखता हूं तो यहां से आप देख सकते हैं y = x + 5 से कि x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 6। तो यहाँ पे एक पेयर हमको मिल गया 1, 6। x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 7। तो एक और पेयर हमको मिल गया 2, 7। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 8। तो मेरे पास एक और पेयर मिल गया 3, 8। अब आप यहाँ पे आगे और वैल्यू रख सकते थे और y के मान निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे रिलेशन में कहा है कि जो x है ये 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तक ही अंक ले सकते हैं, x = 4 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमको रिलेशन में अब ये सिंपल रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया है जहां पे 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं, 3 ऐसे पेयर हैं जो कि हैं 1, 6, 2, 7 और 3, 8। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करना है कि ये क्वेश्चन स्वतुल्य है या नहीं है, ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं है। तो देखिए इस रिफ्लेक्सिव, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये चेक करना है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, ऐसा एलिमेंट जो सेट A में उपलब्ध हो और रिलेशन में वो खुद से रिलेट हो, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह का रिलेशन है ना। तो ऐसा पेयर हमको यहाँ पे रिलेशन में गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1, 1, 2, 2 ऐसे पेयर हमको इस रिलेशन में गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, R is not reflexive। ठीक, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सममित। तो सममित क्या होता है, देखिए सममित के लिए हमारे पास में, इसको हम इंग्लिश में सिमेट्रिक कहते हैं। सममित के लिए हमारे पास में रिलेशन के अंदर पहले से a, b अगर उपस्थित है, एलिमेंट है ऐसा पेयर a, b, तो हमको उसी रिलेशन में R में b, a भी गिवन होना चाहिए, उसमें उसका एलिमेंट वो होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, हमने अगर यहाँ पे इसे a और b माना, ठीक है, a, b हमने इसको मान लिया, हम पहले एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, तो हमको b, a मिलना चाहिए, b, a हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। इसका मतलब हमें 6, 1 भी मिलना चाहिए। तो 6, 1 हमको इस रिलेशन में नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ साफ साफ लिखेंगे कि ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है।
ठीक इसी तरह से हम तीसरा पॉइंट भी चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? संक्रामक। संक्रामक को हम इंग्लिश में ट्रांसिटिव बोलते हैं। देखिए अब ट्रांसिटिव कैसे चेक करेंगे। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमारे पास A, B और B, C गिवन होना चाहिए पहले से इस रिलेशन में। तो हम A, C को उस रिलेशन में ढूंढेंगे। अगर ये रिलेशन में मिलता है तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक है। ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखिए रिलेशन में हमारे पास, आप देख रहे होंगे रिलेशन में हमारे पास 1,6 है, ठीक, 2,7 है और 3,8 है। देखिए रिलेशन में हमारे पास 1,6 है यानी कि A, B है। तो अब B, C होना चाहिए यानी कि B से स्टार्ट होने वाला देखना पड़ेगा। तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर यहाँ पे है क्या? नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाले पेयर के लिए चेक करते हैं। पहले वाले के लिए कर लिए, ठीक। नेक्स्ट वाला पेयर के लिए चेक करते हैं। अगर हमारे पास में यहाँ पे 2,7 है यानी कि A, B है तो B, C होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास 7 से स्टार्ट होने वाला पेयर चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम तीसरे वाले को चेक करते हैं। तीसरा वाला पेयर है 3,8। 3,8 तो यहाँ पे A, B है, B, C होना चाहिए यानी कि 8 से स्टार्ट होने वाला पेयर चाहिए हमको, तो वो भी नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस रिलेशन के अंदर ये जो कथन है जो हमने लिखे कि संक्रामक के लिए क्या जरूरी होता है, A, B और B, C इस रिलेशन में हैं, तो हम चेक करते हैं कि A, C भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संक्रामक है और ऐसा नहीं होता है तो संक्रामक नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो रिलेशन है इसमें ये जो कथन है ये इस कथन के हिसाब से एक भी पेयर है ही नहीं, तो हम यहां साफ लिख देंगे कि ये संक्रामक नहीं है। ये जो R है ये संक्रामक नहीं है। तो आप यहां इस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही संक्रामक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समुच्चय। एक सेट दिया हुआ है, सेट A गिवन है। इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है हमें R। ये क्या कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से x, y ऐसे वाले लो या ऐसा पेयर उठाओ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, जो कि कहता है कि ये जो y है ये भाज्य होना चाहिए x से। ठीक है। तो इस तरह के पेयर बनाने के लिए हम देखते हैं। चलिए अब इसमें सेट A की गिवन है यानी कि हमें यहाँ पे A क्रॉस A ही करना पड़ेगा। ठीक। तो पहला एलिमेंट भी हम A से ही लेंगे और दूसरा एलिमेंट भी हम A से ही लेंगे, है ना। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। रिलेशन में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं अगर ये जो पेयर हैं लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं है। देखिए आप इस रिलेशन के हिसाब से इन पेयर को जमाइएगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या मैंने ये रिलेशन से अलग हटके लिख दिया या ऐसा कुछ है क्या इस रिलेशन के अंदर जो मैंने लिखा है और ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करता हो। देखिए हमको क्या कह रहा था कि y भाज्य होना चाहिए x से। ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने x और y की वैल्यू क्या क्या लिखी है, 1, 1 यानी कि 1 डिवाइड है 1 से। डिवाइड का मतलब क्या है, भाज्य का मतलब ये है कि वो संख्याएं पूरे होल नंबर्स में आनी चाहिए। ठीक है ना। होल नंबर्स का मतलब ये है कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी ऐसे नंबर्स हमको आंसर में मिलने चाहिए। ठीक है ना। तो आप यहां पर देख रहे होंगे इसका आंसर 1 आएगा, 2, 2 का भी आंसर 1 आएगा। तो आप इस तरह से रिलेशन में ये वाले एलिमेंट तो लिख ही सकते हैं। ठीक। तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करना था। पहला पॉइंट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। ठीक है। स्वतुल्य क्या होता है,
स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास रिलेशन में ऐसे पॉइंट चाहिए होते हैं ना, ऐसे पेयर चाहिए होते हैं जिसमें वो खुद से रिलेट हों, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3। इस तरह के पेयर हमको सारे के सारे जो सेट ए में गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे सारे के सारे पेयर हमको इस रिलेशन में मिल रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी कि सममित है या नहीं, सिमेट्रिक चेक करेंगे हम। तो देखिए आप, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी होना चाहिए इस रिलेशन में, और इसलिए हम कहेंगे कि हमको बी कॉमा ए भी चाहिए इसी रिलेशन में। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इस रिलेशन में क्या मैं ऐसे कोई पेयर लिख सकता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2, 4 लिखता हूँ। अब इस 2, 4 को जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो देख तो लें कि ये सेटिस्फाई है या नहीं इस रिलेशन में। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो y है ये x से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने अगर यहाँ पे 2, 4 लिखा है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू 2, 4 में इस तरह से होगी। तो अब हम इसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है बराबर। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये पेयर इस रिलेशन में है। अब यहाँ आप देखिए कि रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए होता है, a कॉमा बी हमको रिलेशन में गिवन होना चाहिए, तो हमें b कॉमा ए भी उसी रिलेशन में गिवन होना चाहिए। ठीक, देखिए a कॉमा बी अगर हमको रिलेशन में है तो हमको यहाँ पर b कॉमा ए भी इसी रिलेशन में गिवन होना चाहिए। तो b कॉमा ए का मतलब क्या है, 4, 2 भी हमको इस रिलेशन में चाहिए। अब देखिए 4, 2 को हम चेक करेंगे तो 4, 2 इसका मतलब ये है कि 2/4। तो अब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, आंसर कितना आएगा, 0.5। तो इसका मतलब ये है, अब देखिए अगर ये डेसिमल में आंसर आ रहे हैं, ये होल नंबर्स में आंसर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, भाज्य नहीं है। आंसर क्या आने चाहिए, पूरे के पूरे होल नंबर्स में आने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये 4, 2 जो है ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सममित नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे तीसरा, संक्रामक के लिए। संक्रामक जिसको हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव कहते हैं। देखिए अब संक्रामक होने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, a कॉमा बी अगर उस रिलेशन में गिवन है और b कॉमा सी भी उस रिलेशन में गिवन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a कॉमा सी भी उसी रिलेशन में गिवन होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये संक्रामक है या ट्रांजिटिव है। अब आप यहां पर देखिए, हमारे पास मान लीजिए मैं इस रिलेशन में 1, 2 लिखता हूं। ठीक, अब ये 1, 2 लिखा हूं तो इसको चेक कर लेते हैं, ये y/x वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए y का मान क्या है यहाँ पे 2 और x का मान क्या है 1, तो आप इससे डिविजिबल कर सकते हैं, आंसर आएगा 2, यानी कि ये इस रिलेशन में हो सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1, 2 इस रिलेशन में है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर देख लीजिए। मान लीजिए ये 2, 4 है इस रिलेशन में, हमको पता है ना, 2, 4 भी इस रिलेशन में है। तो अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, 1, 4 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो अब हम इसे रखकर देख लीजिए 4/1, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 4। इसका मतलब ये इस रिलेशन में होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये रिलेशन में है, 1, 4 भी इस रिलेशन में है, गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे, इसलिए ये जो संबंध R है ये ट्रांजिटिव है। ठीक, तो आप यहां पर इस क्वेश्चन में देखे होंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सममित नहीं है, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में। अब यहाँ पर देखिए ये जो समुच्चय दिया हुआ है सेट जो गिवन है z, ये बहुत बड़ा समुच्चय है। इसमें संख्याएं क्या आती हैं, नंबर्स क्या आते हैं, देखिए 0 आएगा, +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, सारी संख्याएं यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन गिवन है हमें कि ये जो x और y का जो पेयर है, ये जो जोड़ा है, इसमें क्या होना चाहिए रिलेशन कि x माइनस y करें हम तो हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए, z मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ चर अचर वाली बात नहीं है। ठीक, इंटीजर प्राप्त होना चाहिए हमको रिलेशन में। तो अब इंटीजर क्या होता है कि 0 हो, चाहे प्लस की संख्या हो, चाहे माइनस की संख्याएं हो, तो ऐसा हमको आंसर मिलना चाहिए। तो इस रिलेशन को हम सिंपल करके लिख सकते हैं। देखिए क्या पेयर यहाँ पे हमको मिलेंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0,0। क्यों 0,0 लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं x को x माइनस वाई करूँ तो 0 माइनस 0 करना पड़ेगा मेरे को, और आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब ये भी एक क्या है, z है, मतलब इंटीजर है। तो 0 क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है इस समुच्चय में z में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 0,0 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1,1 तो 1,1 भी करके देख लीजिए, 1 - 1 = 0। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 0 जो है ये z है, यानी कि इंटीजर है। ठीक है, समुच्चय में है। तो ऐसे तो आपको सारे के सारे पेयर मिलेंगे, जैसे कि 1 -1, ऐसे ऐसे पूरे पेयर मिलेंगे जो खुद से रिलेटेड हो। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है हमारा चेक करने के लिए, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य हमें हमारे पास में क्या चाहिए होता है हमको, a, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सारे के सारे a, हमको इस रिलेशन में मिल रहे हैं, जो कि इस रिलेशन में होना चाहिए, और ये ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे चेक, नेक्स्ट हम चेक करते हैं सममित। अब आप यहां देखिए सममित में हम क्या करेंगे, सममित यानी कि सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। तो सिमेट्रिक के लिए हमको क्या चाहिए होता है, अगर रिलेशन में a, b है तो हमारे को b, a भी इस रिलेशन में चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पेयर लिख सकते हो, आप रैंडमली कोई भी चुन सकते हैं, क्योंकि संख्याएं यहाँ पे बहुत सारी हैं सेट में, पूरे के पूरे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हमको लेने हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर मान लीजिए 1,2 ले लिया, तो मेरे को इस रिलेशन में 2,1 मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब आप यहाँ देख लीजिए, मैंने अगर यहाँ पे 1,2 लिया हूँ तो इसको मैं चेक तो कर लूँ कि ये रिलेशन में है या नहीं। तो रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे आना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। ठीक है ना, तो x माइनस y जो होगा वो पूर्णांक होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 1,2 लिया है, इसका मतलब 1 - 2 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1 -1। तो इस माइनस के 1 को क्या आप पूर्णांक नहीं कहेंगे, ये पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इस रिलेशन में है। अब जब ये रिलेशन में है तो हमको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 2,1 भी मिलना चाहिए। और 2,1 को अगर हम चेक करें, 2 - 1 = 1। अब ये 1 भी पूर्णांक ही है, यानी कि ये भी उस समुच्चय में है। ठीक है ना, ये समुच्चय में ना कहें तो रिजल्ट क्या है, पूर्णांक में है। इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक भी है, सममित है। ठीक, सममित है। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट होता है संक्रामक चेक करना। तो संक्रामक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। अब संक्रामक चेक करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, a और b का ऐसा पेयर, साथ में b और c का भी पेयर जो इस रिलेशन में हो, तब हमारे पास में a और c का भी पेयर चाहिए उस रिलेशन में। अब आप यहां पर देखिए, मान लीजिए मैंने इस रिलेशन में लिखा है 1,2, तो ये तो इस रिलेशन में है आपके, अभी हमने इसको सिद्ध किया है। जब 1,2 है
तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर भी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ए और सी होना चाहिए। देखिए अगर हमारे पास में ए और बी है, ठीक है ना, यानी कि 1,2 है, तो अब हमारे पास बी सी भी होना चाहिए, यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर चाहिए अब हमको। ठीक, तो इधर भले चाहे जो भी संख्या आ जाए, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो अब हमारे पास में देखिए 1,2 तो इस पेयर इस रिलेशन में है ही, हम 2,3 को भी इस रिलेशन में लिख रहे हैं। अब ये रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। 2 - 3 = -1, और ये जो -1 है ये अवयव है z का, यानी कि इंटीजर का, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सही है। ठीक, तो ये जो पेयर है ये इस रिलेशन में आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि a, b है, b, c है, तो हमें a, c भी मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो a, c मिलना चाहिए, इसका मतलब हमको 1,3 मिलना चाहिए, 1,3 मिलना चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए 1,3 को, मान लीजिए मैंने 1,3 को चेक किया, तो 1 - 3 आंसर क्या आएगा -2, और ये जो -2 है ये एलिमेंट है z का, यानी कि पूर्णांक का। ये जो -2 है ये पूर्णांक है। इसका मतलब अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा था 1,2 इस रिलेशन में है और 2,3 इस रिलेशन में है, तो मेरे पास में यहाँ पे 1,3 भी इस रिलेशन में है। इसका मतलब ये संक्रामक है। ठीक, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें जो रिलेशन है, क्या आंसर आया इसमें, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है।